रहस्यमयी हत्या, इंस्पेक्टर विजय की नई चुनौती। वीडियो शुरू होता है। कैमरा एक घर के बाहरी दृश्य को कैद करता है। सीन 1। घर के बाहर। कैमरा घर के बाहर है। घर के अंदर से कुछ आवाज सुनाई देती है और एक आदमी की लाश घर में पड़ी मिलती है। आवाज सुनने के बाद उस आदमी की बीवी वहां पहुंचती है और अपने पति की लाश देखकर बेहोश हो जाती है। सीन 2। पुलिस स्टेशन। फिर उसकी पत्नी पुलिस स्टेशन में जाती है और इंस्पेक्टर विजय से मिलती है। आदमी की बीवी असहमति और डरे हुए, सर, मेरे पति के साथ एक घटना हो गई है। कोई घर के अंदर आया और मेरे पति को चाकू मारकर चला गया। इंस्पेक्टर विजय संवाद करते हुए, आप शांत रहिए, मैं इस मामले की जांच करूंगा। सीन 3। जांच। इंस्पेक्टर विजय घर पहुंचता है और खून के प्रतीकों की जांच करता है। वह लाश के आसपास के सभी चीजों को निगरानी से देखता है और उन्हें खूनी के संबंधों के साथ मिलाता है। इंस्पेक्टर विजय मरे हुए आदमी की बीवी से पूछता है, तुम्हारे पति का क्या नाम था? उसकी बीवी कहती है, रमेश। इंस्पेक्टर विजय, आपने आज किसी अजनबी आदमी को आपके घर के आसपास देखा है? वो कहती है, नहीं, मैंने ऐसे कोई आदमी को नहीं देखा। इंस्पेक्टर विजय पड़ोस में रहने वाली लवजी आंटी से पूछताछ करने के लिए उनके घर जाता है और आंटी से कहता है, क्या आपने रमेश के घर पर कोई आवाज सुनी थी? इस पर आंटी कहती है, नहीं, मैंने रमेश की कोई आवाज नहीं सुनी थी, बल्कि मुझे तो रमेश के बीवी की भी कोई आवाज सुनाई नहीं दी। इसके बाद इंस्पेक्टर विजय केस की और भी छानबीन करने लगता है और रमेश के मोबाइल पर उसे लास्ट कॉल उसके दोस्त का आया था, इसीलिए वो उसके दोस्त रवि को बुलाता है। रवि पुलिस स्टेशन आता है और इंस्पेक्टर विजय से कहता है, रवि कहता है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि रमेश का खून कैसे हो गया, आज तो वो बहुत खुश था। इंस्पेक्टर विजय कहता है, क्यों आज रमेश बहुत खुश क्यों था? रवि कहता है, पिछले हफ्ते रमेश ने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी का टिकट खरीदा था और आज उन पैसों का चेक रमेश को मिलने वाला था, इसलिए वो बहुत खुश था। ये सुनने के बाद इंस्पेक्टर विजय रवि से कहता है, जाओ, अब तुम जा सकते हो। अब रात हो जाती है। इंस्पेक्टर विजय देर रात तक अपने ऑफिस में बैठकर केस की तफ्तीश करने में मगन रहता है और आखिरकार रात के 2:30 बजे इंस्पेक्टर विजय केस को सॉल्व कर देता है। कैसे, चलो जानते हैं। रवि, रमेश का दोस्त, कहता है कि रमेश को 1 करोड़ की लॉटरी लगी थी और रमेश को मारने पर खूनी को क्या मिलेगा। तभी इंस्पेक्टर विजय को पड़ोस की आंटी की वो बात याद आती है कि जो उसने कही थी कि लॉटरी की टिकट रमेश के बीवी के नाम पर था। इसका सीधा सा मतलब है कि लॉटरी के पूरे पैसे उसके बीवी को ही मिलने वाले थे। लेकिन रमेश के पिता के ऊपर बैंक का 80 लाख रुपए का लोन था जो रमेश एक साथ चुका देना चाहता था लॉटरी के पैसों से, जो रमेश की बीवी को मंजूर नहीं था। इसीलिए इंस्पेक्टर विजय को पूरा शक रमेश की बीवी पर था, क्योंकि उसने कहा था कि उसने किसी अजनबी को भागते हुए देखा और जोर जोर से चिल्लाई भी थी। लेकिन अगर जोर से चिल्लाया था तो पड़ोस में रहने वाली आंटी को कोई आवाज सुनाई क्यों नहीं दी? अब इंस्पेक्टर विजय सुबह का इंतजार करने लगा और सुबह होते ही रमेश के घर पहुंच गया। जैसे ही वो घर में गया, रमेश की बीवी पैसे से भरे बैग के साथ घर से भागने के फिराक थी। तभी इंस्पेक्टर विजय ने उसे पकड़ लिया और कहा, मुझे सब पता चल चुका है, अब तुम बच नहीं सकती, सब कुछ सच सच बता दो। अब रमेश की बीवी रोती है और कहती है, हाँ, मैंने ही अपने पति रमेश को मारा है, क्योंकि मुझे पूरे 1 करोड़ की लॉटरी लगी थी और रमेश पूरे पैसे अपने पिता का लोन चुकाने के लिए दे देने वाला था, इसीलिए मैंने गुस्से में आकर किचन के चाकू से रमेश को मार डाला। इंस्पेक्टर विजय रमेश की बीवी को गिरफ्तार करता है और उसे जेल भेज देता है। अब उसकी बीवी अपने पति को मारकर बहुत पछताती है।